सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है एंड रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई 2024। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी पेंडिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक जो है वो होना बाकी है। एंड काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने रीचेकिंग वाले रिजल्ट है उसके लिए भी जो है वो वेट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट आएगा और अगर हमारे मार्क्स बढ़ेंगे तो वो हम अपडेट करके जो है वो वहाँ पे डालेंगे। तो क्या गाइस जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड अगर डेट एक्सटेंड होती है तो कैप राउंड में हमें कितना एक्सटेंशन देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको डीएससी के एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट्स हमें जो है वो कहाँ से चेक करना होता है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आके एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको डीएससी पे जो है वो कर देना है क्लिक। देन गाइज यहाँ पे जब हम आप आ जाते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे हमें जो डेट्स है वो देखने को मिलती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो गाइस लास्ट डेट है 25 जुलाई 2024 एंड फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई 2024। मतलब 25 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड 26 तारीख तक आप अपना जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। अब मुझे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए थे कि यार हमारा जो रिजल्ट है वो लगना बाकी है, तो हमें अपने जो रिजल्ट को है वो भी अपडेट करके डालना है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने रीचेकिंग के लिए डाला होगा तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करो। जब आपका रिजल्ट वगैरह रिलीज हो जाएगा रीचेकिंग वाला तो फिर उसके बाद अपने जो मार्क्स है वो आप अपडेट कर सकते हो। तो एफसी सेंटर पे भी जाके अपडेट कर सकते हो या फिर वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, बट जनरली एफसी सेंटर पे जाके आप अपने जो मार्क्स वगैरह वो एक्सटेंड कर पाओगे। तो जिनका वो रिजल्ट के लिए रुके है वो भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दो। इसके अलावा इस मेजर डाउट तो यही है कि क्या जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। तो जितना मुझे पता है जितने अदर कोर्सेज के अपडेट्स आ रहे गए तो उसके अकॉर्डिंग ये तो कंफर्म है कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड होगी। जैसे यहाँ पे 25 तारीख लास्ट डेट है तो 25 से गाइस 28 29 तक हमें जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिल सकता है। तो इतना तो कंफर्म है कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो जाएगी। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी जो डेट्स है उसके पहले पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करके रखो एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है तो वो भी करके रख दो। बिकॉज अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है गलती से भी तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बट जितना प्रीवियस ईयर के अपडेट्स है या फिर इस साल के अपडेट्स है जैसे हर साल होता है तो मैक्सिमम चांसेस है, मतलब 99.99% चांसेस है कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे एंड थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। एंड ये जो डेट एक्सटेंशन का अपडेट है गाइस ये 25 तारीख को शाम को जो है वो एकदम आता है। तो तब तक स्टूडेंट्स एकदम डर के रहते हैं कि ये डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, आज तो लास्ट डेट है अभी तक अपडेट नहीं आया। बट 25 तारीख को एकदम शाम को जो अपडेट है वो आता है कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है एंड थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वो भी आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर कुछ चीज़ें आपकी बाकी है तो एकदम पैनिक मत हो, डेट एक्सटेंड हो सकती है बट तब भी ट्राई करो कि इन डेट से पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर लो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ई स्क्रूटिनी मोड पर क्लिक किया होगा तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग होगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको वेट ही करना है, वेट करने के बाद ही जो अपडेट है वो आपका होगा। एंड हो सकता है कि 25 तारीख तक आपका एक तो ई स्क्रूटिनी कंफर्म हो जाए, अगर नहीं होता है तो डेट एक्सटेंड हो जाएगी एंड फिर उसके 1-2 दिन बाद आपका जो ई स्क्रूटिनी का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका रहेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको ई स्क्रूटिनी से फिजिकल में करना है तो आप डायरेक्ट एफसी सेंटर में जाके दिखा सकते हो, वहाँ से अनलॉक करके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करवा के दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो तो यही है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी एंड जब भी होगी वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एंड जैसे कि डेट अगर एक्सटेंड होगी तो फिर हमारी जो मेरिट लिस्ट की डेट है वो भी एक्सटेंड होगी। तो जितना मुझे एक्सपेक्टेड है कि 28-29 तारीख तक हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है या फिर हो सकता है कि अगस्त के 1-2 तारीख तक भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमें फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो हो जाएंगे एंड जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो हो सकता है कि अगस्त 10 के बाद जो है वो स्टार्ट हो, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़े, ठीक है। अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस हमें कॉलेजेस के लिस्ट में जो है वो डालना पड़ेगा कैप राउंड के टाइम पे।
एंड अभी आपको ये भी पता चल चुका है कि आपको कितने परसेंटेज मिले हुए, तो आप कट ऑफ लिस्ट में कट ऑफ फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। अब इस पीडीएफ में 500 से भी ज़्यादा पेजेस आपको देखने को मिलेंगे एंड डिटेल में सभी के कट ऑफ देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज का कितने परसेंटेज पे जो कट ऑफ है वो क्लोज होता है? तो इसके लिए गाइज आप हमारी जो कट ऑफ की लिस्ट है वो ले सकते हो। यहाँ पे गाइज हमने सभी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पे डीएससी से एडमिशन होता है उन सभी कॉलेजेस का यहाँ पे हाई टू लो के फॉर्म में जो परसेंटेज है वो डाल दिए, जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा कि कौन से कॉलेज में आपको कितने परसेंटेज पे जो है वो एडमिशन मिल सकता है। सपोज अगर आपको 80s के आसपास परसेंटेज है तो यहाँ से आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन से कॉलेजेस है एंड फिर उनका जो कट ऑफ है वो इजीली देख पाओगे। वही अगर आपको पुणे के कॉलेजेस देखना है तो पुणे की लिस्ट ले सकते हो, अगर आपको अमरावती के देखना है तो वो औरंगाबाद के देखना है औरंगाबाद, मुंबई की भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, नागपुर की भी मिल जाएगी एंड नासिक की भी गाइज यहाँ पे आपको जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। एंड अगर आपको किसी कॉलेज का पूरा एकदम डिटेल में कट ऑफ देखना है, जैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे मुझे पुणे के कॉलेजेस देखना है तो यहाँ पे बस मैं पुणे के कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लूँगा एंड जो हमारी मेरिट लिस्ट है ये वाली, यहाँ पे Ctrl+F एंड Ctrl+V दबा दूंगा। तो यहाँ पे गाइज मुझे उस कॉलेज के सभी ब्रांचेस के जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इन लिस्ट में आपको CS के कट ऑफ जो है वो मिलेंगे एंड जैसे ही आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको उसी कॉलेज के सभी ब्रांचेस के डिटेल में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इजीली गाइज आप यहाँ से जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है एंड कौन से कॉलेजेस आपके जो कॉलेज की लिस्ट है उसमें जो है वो रहना चाहिए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये सारी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिनका यूज़ करके आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट करके बता दूंगा कि डेट एक्सटेंड हो चुके हैं एंड आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।